दोस्तों नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परमात्मा क्या है? परमात्मा से क्या मांगना चाहिए, हम आज इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। परमात्मा एक वो चीज है जिसे निरंकार ब्रह्म कहा जा सकता है, जिसका कोई आकार ना हो वो निरंकार होता है। इसी प्रकार से परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से उसका एक छोटा सा आकार सूर्य, पृथ्वी, पवन, पानी, वायु, ये सारे उस आकार का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस आकार को हम परमात्मा का नाम देते हैं। एक छोटा सा अंग है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये उस आकार का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस आकार का नाम परमात्मा है। परमात्मा इन सब से कई गुना ज्यादा बड़ा है। परमात्मा इन सब से कहीं गुना बड़ा है, जिसका भार ये पृथ्वी संभाल नहीं सकती। हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती, क्योंकि उसके उस शक्ति पुंज में इतना प्रकाश है कि हमारी आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ जाएगी। इस परमात्मा के आकार को हम निरंकार ब्रह्म कह सकते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। और दूसरी बात, हम पूजा करने से पहले परमात्मा के सामने अपनी शर्तें रख देते हैं। हम उस व्यक्ति के लिए बता रहे हैं जो दुनिया में अक्सर करके लोग परमात्मा की भक्ति पूजा करने से पहले उसके सामने अपनी शर्तें रख देते हैं। क्या? मेरी शादी हो जाए, नारियल और चुनरी आके चढ़ाऊंगा, और हमारी नौकरी लग जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएं, हम आपका छतर चढ़ाएंगे आके, और अगर लड़का बीमार हो जाए तो मेरा लड़का अच्छा हो जाए, मैं आपको बलि दूंगा, यानी जान के बदले जान। दोस्तों आप ये बताओ, ये पूजा हुई या सौदा हुआ? इसे हम पूजा नहीं कह सकते हैं, ये तो एक प्रकार से सौदा हुआ। जैसे हम दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने हमको सामान दिया, इसी प्रकार भगवान को हमने पूजा दी, भगवान से हम इसके बदले में मांग रहे हैं। अरे कम से कम इतना सोच लो, अरे जो जग को देने वाला है, क्या वो हमारे 1 किलो लड्डू का भूखा है? नहीं। जिसने सारी सृष्टि का उत्पन्न किया है, सारी सृष्टि, पेड़ पौधे, जल, वायु, ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जिसकी उत्पत्ति उसने नहीं की है। क्या वो हमारे नारियल और चुनरी का भूखा है? नहीं। वो हमारे नारियल और चुनरी का मोहताज नहीं है,
जिसकी एक नज़र से जग के प्राणियों को जीवन और मृत्यु मिलता है, इसका लेखा जोखा करता है। जिंदगी कब, मृत्यु कब, क्या वो तुम्हारी बलि का भूखा है? पूजा करने से पहले अगर भगवान से मांगना है तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। भगवान को मांगने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी वस्तु को, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ से एक फल तोड़ करके घर ला कर खाएं तो खाने के बाद हमारी इच्छा तो नहीं भरेगी, परंतु अगर हम उसी पेड़ पे बैठ के उस फल को खाएं तो हमारी जितनी इच्छा होगी उतनी खा सकते हैं। इसीलिए जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, हम परमात्मा से मांग के क्या करेंगे, हम परमात्मा को मांगेंगे। जब परमात्मा को मांग लेंगे तो सारा कुबेर का खजाना हम ही मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कभी परमात्मा से मत मांगो, अपना कर्म करते रहो, परमात्मा को मांगो। अगर मांगना है तो मन की शांति मांगो, क्रोध का त्याग मांगो, सहने की क्षमता मांगो और जीने का ढंग मांगो, आगे बढ़ने की हौसला मांगो, उसे आज शक्ति मांगो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।